अगर नहीं दिए डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो फिर नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। हम लोग का जो डिमांड था TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी, डोमिसाइल की तो इसमें बात ही नहीं किया गया है बात, तो इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश जी से कि TRE4 विथ डोमिसाइल की घोषणा कीजिए। TRE4 की घोषणा आपने किया, ठीक है, धन्यवाद देते हैं, लेकिन TRE4 विथ डोमिसाइल की घोषणा कीजिए। आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर को नहीं मिलेगा, स्वागत करते हैं। डोमिसाइल आप लागू कर दीजिएगा ना तो महा स्वागत करेंगे, तालियां बजेगी नीतीश कुमार जी के लिए, और हर जिला में जाकर दिलीप कुमार खुद प्रचार करेगा नीतीश कुमार। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक बेहद अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है TRE 4.0 की घोषणा कर दी है और जल्द ही जो है एग्जाम लिया जाएगा। खास बात यह है इस परीक्षा में कि इसमें बाहर के महिलाओं को, यानी कि बिहार के बाहर की महिलाओं को 35% आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें जो है डोमिसाइल को लागू नहीं किया गया है। तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर के बिहार में सवाल उठाते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं और आंदोलन भी करते रहते हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो जो घोषणा आज नीतीश कुमार जी ने अपने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से किया है, आपने बता ही दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। कल ही हम सासाराम में इसी चीज को लेकर आंदोलन कर रहे थे कि TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू। इससे पहले 2 जुलाई को आंदोलन हुआ, उससे पहले 5 जून को हुआ, जिसमें सारा मुद्दा शामिल था, महिला आरक्षण वाली बात और डोमिसाइल TRE4 की वैकेंसी। तो नीतीश कुमार जी अगर उस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई लोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हैं। और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री जो है छात्र आंदोलन के बाद आंदोलन से संबंधित मुद्दों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। 31 अगस्त 2022 को भी ऐसा हुआ था, जब हम लोग परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ पटना में आंदोलन किए थे, तो रात में नीतीश जी का ट्वीट आया था कि इस पे वार्ता अधिकारियों से की जाएगी और युवाओं के लिए काम होगा, और अगले दिन परसेंटाइल वापस हो गया था। और आज ये दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार जी ने छात्रों से संबंधित, आंदोलन की मांगों से संबंधित मुद्दों को लेकर ट्वीट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया। तो इसलिए धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग का जो डिमांड था TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी, डोमिसाइल की तो इसमें बात ही नहीं किया गया है बात, तो इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश जी से कि TRE4 विथ डोमिसाइल की घोषणा कीजिए। TRE4 की घोषणा आपने किया, ठीक है, धन्यवाद देते हैं, लेकिन TRE4 विथ डोमिसाइल की घोषणा कीजिए, और उसके बाद देखिए हम लोग आपके लिए हर जिला में जाके प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, और बिल्कुल हम नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे। जो हमारे लिए काम करेंगे हम उनके लिए वोट मांगेंगे। हमारा संबंध किसी भी नेता, किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो युवाओं के लिए काम करेंगे हम उनके लिए काम करेंगे। अगर नहीं दिए डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो फिर नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। पूरे बिहार में जाकर हम लोग सरकार के विरोध में काम करेंगे, सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे। गड़बड़ाया जाएगा महाराज, तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार ध्यान दे, युवाओं के लिए ध्यान दे, डोमिसाइल लागू कर दे। जैसे युवा आयोग अपने गठन करने का ऐलान किया, स्वागत करते हैं। महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर को नहीं मिलेगा, स्वागत करते हैं। डोमिसाइल आप लागू कर दीजिएगा ना तो महा स्वागत करेंगे, तालियां बजेगी नीतीश कुमार जी के लिए, और हर जिला में जाकर दिलीप कुमार खुद प्रचार करेगा नीतीश कुमार। डोमिसाइल के लागू होने की बात जब आई थी तो एक बार हम मंत्री जी से बात कर रहे थे, जदयू के ही मंत्री हैं, उनसे बात कर रहे थे, तो कहे कि बिहार के युवा भी बाहर जाके नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब बिहार के युवा बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं तो बिहार के बाहर के भी युवाओं को हक है कि बिहार में आए नौकरी करें। बिल्कुल करना चाहिए, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं। 10% तो ओपन कर रहे हैं, 90% डोमिसाइल लागू करने के लिए कर रहे हैं, और 10% ओपन रहे, ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ। और अप्रत्यक्ष रूप से कि बिहार से संबंधित प्रश्न अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित पूछा जाए, जैसे कि झारखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रहता है डोमिसाइल लागू, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से। और जो मंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो सरकारी नौकरी में बिहार से बाहर जिन जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है वहां से हटवा दीजिए, तो हम लोग डोमिसाइल की मांग यहाँ भी नहीं करेंगे। अगर वहां से नहीं हटा सकते तो यहाँ भी लागू कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया भी लगाइए ना, हम तो तैयार है इसके लिए। शिक्षा मंत्री आज बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम इस पे कानूनी प्रक्रिया जो है उस पे देख रहे हैं, जल्द ही इस पे विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी का आज सकारात्मक ये बात आया है, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं शिक्षा मंत्री जी को। लेकिन STT का भी विज्ञापन डोमिसाइल के साथ निकालिए, TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा।
और लोग लागू कीजिएगा तो फायदा सरकार को होगा, जो लागू करेंगे उनको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हम लोग वोट देंगे और दिलाएंगे, अभी प्रचार करेंगे उनके पक्ष में चुनाव में। मतलब खुल के आप रोड पे उतरिएगा? खुल के रोड पे जैसे आंदोलन करते हैं ना सरकार के विरोध में, वैसे खुल के रोड पे उतर के प्रचार भी सरकार के लिए करेंगे, सरकार के समर्थन में। बिल्कुल सरकार के समर्थन में रोड पे मतलब आप उतरेंगे। जदयू बीजेपी का झंडा उठा लीजिएगा? झंडा नहीं उठाएंगे, किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे, बस सरकार के पक्ष में बोलेंगे और वोट कहेंगे देने के लिए युवाओं को। सरकार अच्छी है, वोट दीजिए। बिल्कुल, बस झंडा नहीं उठाएंगे। लेकिन हाँ, अगर नीतीश कुमार जी लागू करेंगे तो नीतीश कुमार जी को वोट देने के लिए जरूर कहेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत आवाज उठा है जी, युवा आयोग का अध्यक्ष कैसा हो, दिलीप कुमार जैसा हो। अब देखिए, ये युवाओं का प्यार है, जो पिछले 10 साल से हम उनके लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष रूप से, किसी की भी सरकार रहे हम लड़ते रहे युवाओं के लिए, तो इसलिए वो लोग ऐसा मांग कर रहे हैं। अब तो सरकार को सोचना है कि वो किनको बनाएंगे, लेकिन मैं सरकार से इतना ही कहूंगा कि जिनको भी बनाइए, लेकिन संघर्षशील, ईमानदार, निष्पक्ष लोगों को बनाइए। लगता है ऐसा, पिछला बार जितना युवा मतलब जो भी आयोग का गठन हुआ, उसमें जो कुछ सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया गया या जो कुछ हुआ, जिनको पद दिया गया, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि युवा आयोग में एकदम बढ़िया से हो पाएगा काम। देखिए, उसको देखते हुए तो अभी तक नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा, इसलिए मैंने कहा ना कि अगर चेयरमैन वैसा बनेंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर तो अन्य आयोग बना हुआ है उसी तरह चलता रहेगा, बस पैसा उठाएंगे, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, बस हो गया युवा आयोग, काम खत्म। तो वैसा युवा आयोग से कोई लेना देना नहीं, वैसा युवा आयोग नहीं बने तो अच्छा है। इसलिए फायदा फिर बनने से? फायदा तब है जब युवा आयोग का चेयरमैन कोई संघर्षशील हो, युवाओं के बीच रहने वाला हो, युवाओं के दर्द को समझता हो, युवाओं के लिए काम करने का जिसको अनुभव हो, युवाओं के लिए जो काम किए हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो। नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। बाकी सब आयोग है, रहिए के पैसा खर्च करना, बजट का कुछ हिस्सा उसमें जाएगा, पैसा की बर्बादी है। चलिए, देखिए दिलीप कुमार थे और उनको सुन रहे थे आप। तमाम चीजों पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है और ये भी कहा है कि अगर डोमिसाइल लागू कर देती है सरकार, 90% डोमिसाइल, तो सरकार के पक्ष में तमाम युवा जो है, तमाम नेता, युवा नेता जो है, छात्र नेता जो है, वो सड़क पर उतर के वोट मांगेंगे। और अगर नहीं लागू होता है तो फिर सोच लीजिए, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं।